नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पैमाने के प्रतिफल के संदर्भ में जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले पैमाने के उत्पादन के जो नियम होते हैं उसमें आपने देखा होगा, एक तो जहाँ पे कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ स्थिर हैं, उसके आधार पर तो उत्पत्ति का पैमाना प्रतिफल बनता है। लेकिन दीर्घ काल में यहाँ जो पैमाने के प्रतिफल हैं, दीर्घ काल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, तो हम उसको एक अनुपात में बदलते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील, कोई स्थिर साधन नहीं होता। समान अनुपात में हम उनको बदल देते हैं और दीर्घ काल में पैमाने के प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम जानकारी देंगे यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घ काल के लिए है, मतलब इसका अभिप्राय ये हुआ, दीर्घ काल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। तभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशेषीकरण आदि, विशिष्टीकरण आदि उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, किंतु यह आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती, बल्कि कुछ समय के बाद यह बचतें हानियों का रूप ले लेती हैं। आरंभ में आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के बढ़ती प्रतिफल देती हैं, किंतु यह बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के समता नियम के बाद पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल एवं घटते प्रतिफल के बीच पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है। और अगर हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो साधन नीचे जो परसेंटेज इंक्रीज इन फैक्टर रेशियो, और जो हमारे वाई एक्सिस है उसमें हमने दिखाया है इंक्रीज इन आउटपुट, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमने दिखाया है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इन रेशियो। तो हमने जो संसाधन बढ़ाए हैं वो 10% बढ़ाए हैं, और वाई एक्सिस की तरफ देखिए 15%, यानी कि उत्पादन 15% की दर से बढ़ रहा है। यह दिखाता है कि संसाधन कम लगा के ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हुआ। अब इसके बाद समता नियम को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम देखेंगे, हमने जो एक्स एक्सिस में इंक्रीज इन ऑल फैक्टर है वो हमने 10% बढ़ाया, और जो वाई एक्सिस में हमारा आउटपुट है और हमको आउटपुट भी 10% ही मिला। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल किस तरह से कार्य करता है। जो हमारे परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स जो है वो 15% है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो 10% ही वृद्धि दिखा रहा है, अर्थात साधनों से कम उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हमारे 3 पक्ष आते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने का समता नियम, पैमाने का घटता प्रतिफल। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होती है, यानी कि जितना बढ़ाया है उससे अधिक की वृद्धि होगी। तो यह पैमाने का वृद्धि प्रतिफल है। और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। अब पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की उत्पत्ति के सभी साधनों का जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, यानी कि साधन हमने जिस अनुपात से बढ़ाए उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। यदि हमने उत्पादन के साधनों को 10% की वृद्धि की तो उत्पादन भी ठीक 10% से ही बढ़ता है।
अब अंततः हम आते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल। इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन वृद्धि होती है। साधन को हम जिस दर से बढ़ाया उससे कम दर से हमको सभी साधनों को 15% है बढ़ाया, उत्पादन केवल 10% की ही वृद्धि हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि अब उसको घटता प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। ऊपर हेडिंग में यहां शब्द इसको प्रतिफल समझा जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि पैमाने की बचत जो शुरू में हमारा पैमाने की वृद्धि करती है और अंततः बाह्य बचत भी जो पैमाने की उत्पत्ति में वृद्धि नियम लाती हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ काल में उत्पादक को उत्पादन के आकार के बढ़ने के कारण संगठन जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तथा उत्पादन तकनीक में सुधार के कारण पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। किसके कारण प्राप्त हो रही हैं उसको बचतें? पहली चीज संगठन तथा उत्पादन तकनीक में सुधार के कारण पैमाने की बचतें प्राप्त हुई। अब आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें, दो प्रकार की बचतें होती हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। आंतरिक बचतें वे बचतें हैं जो किसी व्यक्तिगत फर्म के विस्तार के कारण उपस्थित होती हैं। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है आंतरिक बचतें फर्म के अंदर ही उपस्थित होती हैं। आंतरिक बचतें इस प्रकार फर्म के आकार का एक फलन है। आंतरिक बचतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पॉइंट जो आंतरिक बचत का है वह यह है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। जो दूसरा पॉइंट है वह है तकनीकी बचतें, प्लांट का अनुकूलतम प्रयोग एवं जो तीसरा पॉइंट है कि तकनीक बचतें, प्लांट का अनुकूलतम प्रयोग एवं अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग। तीसरा पॉइंट जो हम देखना चाहेंगे वह है कि विपणन की बचत और प्रबंधकीय बचतें तथा कार्यशीलता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन, जोखिम संबंधी बचतें। इस प्रकार हम देखते हैं। अब बाहरी बचतें देखेंगे। बाहरी बचतें वे बचतें होती हैं जो उद्योग के विस्तार के कारण उपस्थित होती हैं तथा जिनका लाभ एक या दो फर्मों तक केंद्रित न रहकर उद्योग की सभी फर्मों को समान रूप से मिलता है। अब बाह्य बचतें उत्पन्न होने के कारण क्या है? कुशल श्रम का सस्ती दर पर उपलब्ध होना, परिवहन तथा संचार का उपयोग विकास होने से उसको सस्ता पड़ना, सस्ती दर पर साख की उपलब्धता, कच्चे माल की सहज उपलब्धता और अनुसंधान एवं तकनीक, व्यावसायिक पत्रिकाओं के प्रकाशन से सूचना संबंधी वस्तुओं की प्राप्ति। इस प्रकार हमने देखा कि हमारी जो पैमाने की बचतें होती हैं, अब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हुआ तो कुछ पैमाने की हानियां भी हुई। पैमाने में हानियां क्यों हो रही हैं? एक सीमा के बाद जब उत्पादन मात्रा में वृद्धि की जाती है तो पैमाने की बचतें पैमाने की हानियों में परिवर्तित हो जाती हैं। पैमाने की हानियां भी दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक हानियां, द्वितीय बाह्य हानियां। यहाँ पे स्पेलिंग सही समझेंगे इसको, बाह्य ब ओ की मात्रा हो यो, बाह्य हानियां। तो आंतरिक हानियां, आंतरिक हानियों के उपस्थित होने का मुख्य कारण यह है कि जब उत्पादन का विस्तार होता है तो विस्तृत उत्पादन संगठन को नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है। और बाह्य हानियां मुख्य उद्योग के विस्तार के कारण विभिन्न साधनों की बढ़ती हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जब उद्योग का विस्तार होता है तब कुछ उत्पत्ति के साधनों की मांग बढ़ जाने के कारण वे दुर्लभ हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। धन्यवाद।